सो देन आई सेड कि यार यही चीज़ है जो कस्टमर को ऐसा लगता था यार पूरा बिल्डिंग बन गया और बिका नहीं है. सो दैट वाज द वेरी बैड थिंग विच कस्टमर कुडंट डिसाइड कि हाँ यार अगर इतना बिल्डिंग रेडी है और मैं वहाँ पे अगर इतने फ्लैट्स खाली है इसलिए वो ख़रीदता नहीं था. तो मैंने वो चेंज पकड़ लिया और मैंने वो स्लाइटली ट्विस्ट किया कि सर हम लोगों ने पहले बिल्डिंग पूरा अपने बिकॉज इन डेवलपर वॉज अ कैश रिच, बहुत ज़्यादा पैसा था उनके पास. सो आई जस्ट ट्विस्टेड दैट वन स्टेटमेंट और मैंने ये कर दिया कि सर हम लोगों ने ये बिल्डिंग एज वी वेरी कैश रिच, हम लोगों को ये बेचने का ज़रूरत नहीं पड़ा है. सेकेंड, हम लोगों ने कस्टमर को समझाना चालू किया कि सर अगर मैं खुद के पैसे से मैं अगर बिल्डिंग पहले खड़ा करता हूँ तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस आता है. आपका प्री EMI जो आपको 2 साल 3 साल का बैंक को जो पे करना रहता है वो हम लोगों ने बचाने की कोशिश किया क्योंकि मेरा कंपनी कैश रिच है. वेलकम महेश. एक्चुअली आज का ये दिन हमारा बहुत ही अलग ही दिन है. वेल एजुकेटेड, इतनी सारी चीज़ें की नॉलेज वाला आदमी, खुद आज एक एडवोकेट है, आज रियल इस्टेट से रिलेटेड सब चीज़ें पता है जिसको. ऐसा बहुत कम आज तक के हमारे गेस्ट है उसमें के सबसे ये नहीं क्या जिनके बारे में हमें सामने से हमारे फॉलोअर्स बोल रहे हैं कि जिनसे सुनना है कुछ. ऐसे बंदे हैं आज आप हमारे फर्स्ट टाइम कि मुझे सामने से फॉलोअर्स की तरफ से ये आया कि उनके महेश यादव के बारे में सुनना है. तो मुझे आज आपके इंट्रो में आप जानना है आपके बेसिकली आपका ये सफ़र कैसा था आज तक का. वाह, फर्स्ट ऑफ ऑल अभिजीत थैंक यू वेरी मच क्योंकि हम दोनों को आपने यहाँ पे इनवाइट किया और एक अपना ओपिनियन रखने का एक प्लेटफॉर्म हमको दिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर. अभी बातें तो पूरा 1 घंटा होती रहेगी अपनी, बट देन फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी पूरी स्टोरी शेयर करने का. थैंक्स महेश. सो इनिशियली इंट्रोडक्शन एज सच देने का मतलब ये 17 साल का जर्नी है. बहुत छोटा काम हम लोग कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारा करने का है. बट इनिशियली 6-7 साल डेवलपर के पास काम किया. बेसिक एजुकेशन बोले तो एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद MBA किया. MBA होने के बाद फिर भी लगा कि कुछ थोड़ा सा अधूरा है. सो देन रियल इस्टेट में होने के रीज़न से ऐसा लगा कुछ तो भी कि अगर लॉ करते हैं तो थोड़ा सा अपने लिए एक बेहतरीन होगा, क्योंकि डेवलपर एक महेश यादव ऐसा एक जनरल आदमी बात करता है और एडवोकेट महेश यादव बात करता है, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क. सेकंड, डिग्री की वजह से आपको जो इंडस्ट्री में एक रिस्पेक्ट मिलता है वो एक अलग चीज़ है. सो अगर मैं किसी को एडवोकेट महेश यादव करके किसी डेवलपर के पास रिप्रेजेंट करता हूँ तो देन वो अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है. सो वो मैं लास्ट 5 साल से देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. सो उसका बहुत फ़ायदा भी हो रहा है. सो ऑब्वियसली मैं अपने फेलो रियल्टर्स को हमेशा एक बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन और आपका डिग्री ये एक ही चीज़ है जो आपको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है और एक अलग लेवल पे पहुंचाता है. सेकंड, उससे आपका थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. सो दिस व्हाट आई वुड लाइक टू से टू. मुझे एक जानना है एक्चुअली कि आपके इतने दिनों के ये टोटल जर्नी में आपने जो सीखा है, डेफिनेटली ये आज दुनिया देख रही है. आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक लैंडमार्क में बना के रखी है. मुझे एक आपकी तरफ से ये जानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि बेसिकली कौन से क्वालिटीज़ चाहिए आज के जो नए लोग हैं जो रियल इस्टेट में आना चाहते हैं, उनको क्या एक बेसिक क्वालिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए या अपने खुद में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उन्होंने. बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभिजीत, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस. बट देन आई फील कि मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा इसके लिए कि इनिशियली जब हम लोगों ने नया नया MBA करके हम लोग जब एज अ इंटर्न करके एक कंपनी में सिलेक्ट हो गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने एक 7 साल का एक्सपीरियंस लिया. तब कुछ पता नहीं था कि आगे लाइफ में क्या करने वाले हम लोग. सो बट वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग को इतना अच्छा पब्लिक लिस्टेड कंपनी काम करने के लिए मिला जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि रियल इस्टेट होता क्या है. लकीली आर रियल इस्टेट मेंटर इज़ ऑफ देंगी जिसने हमको एक विजन दिया, मिशन दिया कि किस तरीके से काम करना चाहिए. सो वो 7 साल में हम लोगों ने सीखा और हमारे दिमाग में हमेशा ऐसा था कि एक डेवलपर बनना है. बट देन वी कम फ्रॉम वेरी एवरेज एंड सिंपल फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे अपने को फाइनेंशियली उतना फ्रीडम और सपोर्ट नहीं रहता है कि हम लोग डायरेक्टली डेवलपर बने. बट वो 7 साल में हम लोग पूरा सीखे कि कंपनी चलाते कैसे है, एक बेस स्ट्रॉन्ग बेस होना कैसा चाहिए वहाँ पे. सो 6 साल 6.5 साल 7 साल गुजारने के बाद ऐसे लगा कि यार सीख तो हम लोग सब गए हैं, ये पूरे 6-7 साल में एक प्रोजेक्ट हेड लेवल पे गए. उसके हिसाब से बाद में लगा कि यार वही काम रिपीट हो रहा है, प्रोजेक्ट चेंज हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, बट काम वही है. उससे आगे कुछ थोड़ा सा जो सफोकेशन सा होने लगा कि हाँ यार कंपनी बहुत अच्छी है, अपने हिसाब से काम भी करने दे रही है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, आगे क्या.
सो एक गोल नहीं मिल रहा था लाइफ को, कि जो एक डिसाइडेड था कि नहीं यार इससे अच्छा कुछ हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। बट देन कंपनी सेम था, थोड़े से लोकेशन चेंज हो रहे थे, प्रोजेक्ट चेंज हो रहे थे, तो एक किक नहीं मिल रहा था कि यार नहीं इससे अच्छा डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। तो सब अच्छा चलने के बावजूद डिसाइड किया कि नहीं यार ये बाहर निकलना है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती है, और एडवर्स परिस्थिति में लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि जॉब छूट गया हाथ से, ये हो गया, उसमें फ्रस्ट्रेशन में बिज़नेस चालू करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस परिस्थिति में आपका बिज़नेस चालू करते हो। सो मेरा और उदय का जब हम लोगों ने डिसाइड किया, एंड वी वर, इसमें क्या है अभिजीत की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर एज वी कम, एज आई सेड कि हम लोग बहुत एवरेज फैमिली से आते हैं। सो वहाँ पे बहुत रिस्की था कि एक वेल सेटल्ड अच्छा जॉब छोड़ के बिजनेस में एंटर करना। हालांकि वी वो द ओनली मेंबर्स, हम लोग ओनली अर्निंग मेंबर्स थे, मतलब वाइफ ऑलवेज हाउस वाइफ, तो बाकी अर्निंग सोर्स कोई था नहीं। पिताजी रिटायर्ड हो गए थे। तो बहुत बार ख्याल आया कि अगर हम लोग कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बट देन एक टाइम आता है आपके लाइफ में कि नहीं यार चलो ये रिस्क ले लेते हैं थोड़ा सा, आज नहीं लेंगे तो बाद में ले नहीं पाएंगे। सो मैं वो टाइम पे अराउंड 31 ईयर्स का था, उधर अराउंड 26 ईयर्स का था। तो बोले आज करने का टाइम है, क्या होगा वर्स्ट टू वर्स्ट, क्या होगा कि फेल हो जाएंगे। बट 6 साल में हम लोगों ने ऐसा रेपुटेशन बनाया था हमारी कंपनी के साथ कि वो कंपनी हम लोगों को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। सो देन वी थॉट रिस्क लेके थोड़ा सा क्या होगा, 1 साल ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो वापस तो नौकरी अपने अपने ज़िंदगी के साथ तो डेफिनेटली कुछ अच्छा हम लोग कर सकते। सो नौकरी तो हम लोग वापस, उतना कॉन्फिडेंस तो खुद के ऊपर था ही पहले से। तो देन वी प्लान फॉर अ ईयर, हम लोग 1 साल रोज़ ऑफिस से निकल के 2-2 घंटा आफ्टर ऑफिस आवर्स बैठ के ये पूरा प्लानिंग करते थे, तैयारी करते कि अगर ये इतनी बड़ी कंपनी का नाम अपने नाम के पीछे अगर नहीं है तो एज ए इंडिविजुअल महेश यादव और उदयन मानी को अगर कोई पहचानता है या हम लोग को पहचान बना सकते हैं, तो जाके ये अपने को कंपनी हम लोग सक्सेसफुल कर पाएंगे। मैंने टाइम बहुत हर्डल्स आए कि लोगों ने पूछा यार डे 1 पे आपने छोड़ के ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि वो टाइम पे 10 साल पहले 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करके प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाना और ये करना बहुत डिफिकल्ट था। आज भी नहीं करते कोई, आज भी लोग नहीं करते। सो वो टाइम पे लोगों ने हमको बोला यार ये दोनों पागल है, पता नहीं कि इनका दुकान चलने वाला है, मतलब ये वर्ड्स में उन्होंने बोला। क्योंकि बहुत हमारे साथ ऑलमोस्ट 200-300 लोग थे जो 10-10 साल से काम कर रहे थे और जिनका कोई ऑफिस नहीं था, कंपनी नहीं थी, फिर भी लोग काम कर रहे थे। सो दे वर सेइंग कि आपका दुकान चलने वाला है नहीं, तो आपको पता नहीं तो क्यों इतना खर्चा कर रहे हो। बट बहुत बार आपको अगर पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है और वो हिसाब से आप अगर तैयारी करते हो, प्लानिंग करते हो, तो वो चीज़ें वो हिसाब से होती है। सो ये 10 साल के एक्सपीरियंस में आपको बोलना है कि डे 1 पे हम लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की एंड वी स्टार्टेड द बिजनेस। सो पहले इनिशियली ऐसा थोड़ा सा एक जर्नी था कि वो फर्स्ट डे पे अपना प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी फॉर्म हो गया 2 लोगों से, और फिर आज जाके वो 40 लोगों का टीम बन गया। विजन मिशन क्लियर थे आपके कि आप जो आपने बताया ना कि आप बहुत सारे दिन 2-2 घंटा बैठ के पूरा प्लान करते थे, ये एक्चुअली बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किधर कोई भी चीज़ करनी है तो उसकी प्लानिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली। मुझे आपसे एक जानना है महेश कि आपने बहुत सारे आउट ऑफ द पूना वाले क्लाइंट्स को कैटर किया है आज तक। मैंने जो भी आपके साथ में आज तक जितने भी बात की है, लोगों से आपके बारे में सुना है, तो बहुत सारे जो रियल्टर्स हैं वो लोकल काम करते हैं, जो लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, बाहर जाने का कोई ज़्यादा सोचता नहीं। पर आपके केस में थोड़ा उल्टा है, आप महाराष्ट्र में सब अलग 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 पॉकेट्स में आपने काम किया है, महाराष्ट्र के बाहर जाके डेवलपर्स को रिप्रेजेंट किया है, वहाँ के बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में आपके सक्सेस स्टोरीज है, बहुत सारे मीडियाज़ ने भी ये सब चीज़ें कवर की है। थोड़ा उसके बारे में जानना है कि आपने ये कैसे सोचा कि बाहर जाके ये करना चाहिए, क्योंकि मेरे देखने में दूसरे कोई रियल्टर्स नहीं है कि जिन्होंने आज ये अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट्स में से भी इतना अच्छा बिजनेस निकाल के लाया है डेवलपर्स के लिए। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। अभिजीत अगेन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते तो पहला 1-2 साल काम करने के बाद पूना एज अ मार्केट तो सेट हो गया था। इफेक्टिवली हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस निकालते थे। दो एज अ प्रॉप बाइंग कंपनी हम लोग बहुत ज़्यादा लीड्स ऐसा निकाल के, बहुत विजिट्स करके काम नहीं करते। प्रॉप बाइंग या हमारी कंपनी इज़ ऑलवेज नोन फॉर द हिट रेशो। तो अगर हम लोग महीने में अगर 2000 लीड मेरे ऑफिस में अगर प्रोसेस होती है तो वी मेक श्योर कि वो 500 से ज़्यादा विजिट्स हो और अराउंड 100 से ज़्यादा बुकिंग्स हो। सो इफ विल सी 10 साल के प्रोसेस में इवन डेवलपर्स हम लोग को इस वजह से जानते हैं कि इनका हिट रेशो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो पूरा स्टाफ है दैट इज़ ट्रेन इन अकॉर्डिंगली इन सच ए मैनर कि वो हर लीड बहुत ही, क्योंकि उनके खुद को फैमिली मेम्बर को घर लेना है, इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं। सो पहले इनिशियली 2 साल तो बहुत अच्छा
ये मिला क्योंकि वो टाइम हम लोग का अच्छा था. सो वी ऑलवेज से कि हम लोगों ने जो, तो हम लोग को आज इंडस्ट्री के लोग बोलते कि यार आप लोगों ने जो चालू किया वो टाइम बहुत अच्छा था. बट बिलीव मी कि हम लोगों ने जो हमारा नौकरी भी चालू किया तो 2008 का रिसेशन था. एंड देयर वर ऑलमोस्ट 200 लोगों को, हमारे कलीग्स को कंपनी छोड़ना पड़ा क्योंकि कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, उतने प्रोजेक्ट्स नहीं थे, सेल नहीं हो रहा था. सो वी वेंट टू वेरी टफ टाइम. लकीली वी सर्वाइव्ड. हम लोगों ने अपनी जगह बनाई कंपनी में और फिर ये किया. प्रॉप बाइंग में 2 साल सेट होने के बाद हम लोग दोनों को रिस्क लेना बहुत पसंद है. वी ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि एक ही काम एक ही तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं करते. 2 साल पूरा सेट होने के बाद एक ऐसा चला कि यार थोड़ा अलग ट्राई करते हैं कुछ. तो क्या ट्राई करने का, तो पूना तो सेट हो गया है, इन एंड अराउंड टायर 2 सिटीज़ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं. सो बीइंग आवर पैशन रियल एस्टेट में हमको सेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है. मतलब 10 साल हो गए, आज भी हम लोग एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते. वी आर डेली इन आर ऑफिस. और ये सारे एम्प्लॉयज़ बोलते हैं यार ये परेशान करते क्योंकि खुद छुट्टी नहीं लेते तो हम लोग भी छुट्टी नहीं ले सकते. सो देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग टायर 2 सिटी, जहाँ पे हम लोगों ने वेस्टर्न महाराष्ट्र पहले फोकस किया क्योंकि उदय खुद सतारा से है, तो एक लोकल कनेक्ट हमारे पास था वहाँ पे पहले. सो देन वी स्टार्टेड टारगेटिंग सतारा, सांगली, कोल्हापुर, वाई, पंचगनी, महाबलेश्वर. ये सारी सिटीज़ से हम लोग को इतना पोटेंशियल मिला पहले, क्योंकि हम लोगों ने फिर सी व्हेन दीज पीपल कम इन पुणे, तो उनको कात्रज में समझ लो एंट्री पॉइंट है पुणे का, तो उसके 5 किलोमीटर ये साइड, 5 किलोमीटर ये साइड में कुछ ना कुछ एक खुद का प्रॉपर्टी चाहिए रहता है. उसका रीज़न ऐसा है कि इनको खुद को अगर पुणे में सेटल होना है, या फिर इनके बच्चों को अगर पुणे में आना है जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, दोनों रीज़न से, तो एक घर कभी भी पुणे जैसे सिटी में होना कभी भी इनके लिए बहुत मायने रखता है. सो जब हम लोग ये एक एक सिटी एक्सप्लोर करने लगे, वहाँ पे जाके मिलने लगे ये क्लाइंट्स को, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाते थे, 2 दिन रहते थे बाकायदा, और वहाँ पे कुछ डेवलपर्स को मिलते थे, कुछ क्लाइंट्स को मिलते थे और समझते थे कि क्या प्रॉब्लम्स है, ये टायर 2 सिटीज़ के लोगों का पेन पॉइंट क्या है. सो वहाँ पे ऐसा समझ में आया कि इनको एक ट्रस्टेड जो पर्सन है वो नहीं है इनके पास, जो उनको एक्चुअली प्लस और माइनसेस सारे सिटीज़ के बताए. एज अ उनको उनका एक कोई तो भी आदमी हो जो उनको प्लस माइनसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज दोनों बताए, और फिर जाके गाइड करे, कंसल्ट करे कि हाँ यहाँ पे बेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ मिल सकती है, जो कि हमारा वो टाइम पे वो परफेक्ट हो गया था. एंड वी वर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि सतारा जैसे सिटी से हम लोगों ने जब ये रोड शोज़ किए विथ वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स, तो वहाँ पे we were able to transact 50 transactions in 2 weeks time. क्या बात है? फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट. तो वो एक स्टार्ट था कि हाँ यार टायर 2 सिटीज़ भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है. और वहाँ से फिर हम लोगों ने औरंगाबाद, नासिक, नागपुर, सोलापुर, ये सारी चीज़ें बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ एक्सप्लोर की. और आज हमारे पास ये सिटीज़ के लिए मैंडेट्स है कि वॉट एवर यू हैव, हम लोग चलते हैं और वो सिटीज़ में कुछ करते हैं. सेम एनआरआईज़ के लिए भी हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि ये सारी सिटीज़ में बाद में डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा सा इनका रेवेन्यू, सारे ये बिजनेस हाउसेज थोड़े से कम हो गए. देन वी रिपीटेड द सेम मॉडल इन एनआरआईज़, बाकी और सारे कंट्रीज़ में भी एक्सप्लोर किया. सो वहाँ पे भी हम लोग को बड़ा अच्छा सक्सेस मिला. ये होते कंसल्टेंट जो कि एक्चुअली नॉर्मली जिसको कंसल्ट कर रहे हैं उसको सच में ज़रूरत है. आज वो टायर 2 सिटी में उस बंदे को अगर पुणे में प्रॉपर्टी लेना है तो उसे कंसल्ट करने के लिए कोई नहीं है. और आज इतने सारे मीडियाज़ में एड्स है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें कितने जेन्युइन है, कितने ये चीज़ें, ये पता करना बहुत मुश्किल है. तो ये जो आपका मूव था ये सच में बहुत अच्छा था. एक्चुअली रियल इस्टेट के रियल कंसल्टेंट जो है ना वो बोल सकते हैं हम आपको. मुझे एक जानना है, आपने स्टार्ट किया एज अ जॉब वहाँ एक कंपनी में, तो आज आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने 30 40 लोग आज के डेट में आपके साथ में काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय. तो आपने खुद एक एज ए एम्प्लॉय काम किया है, आज आपके पास इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो आज आपका नज़रिया क्या है, और आज आप वो सब चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, और आज आपकी लॉयल्टी बहुत सारे देखेंगे तो आज इतने आपके मैंडेट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उसमें जो ये सब चीज़ें लॉयल्टी के सिवा हो नहीं सकता. तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफ में बताइए कि अब ये सब चीज़ें कैसी हुई, आपकी आज भी सोच क्या है इसके बारे में. परफेक्ट. सो अभिजीत, आज भी प्रॉप बाइंग रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में ये रूल है कि किसी के भी कार्ड के नीचे डेजिग्नेशन नहीं है. सो आज मेरे भी, उदय के भी कार्ड के नीचे डेजिग्नेशन नहीं है. सो वी ट्रीट इक्वली, सबको हम लोग इक्वल करके ट्रीट करते हैं. सो अगर हमारा ऑफिस बॉय भी है, उसका भी आज खुद का पुणे में उसने खुद का फ्लैट लिया है. सो दैट इज़ समथिंग आई प्राउडली टेल कि मेरे प्रॉप बाइंग की कंपनी के हर एक एम्प्लॉय की खुद का घर, खुद की गाड़ी और एक अच्छी लाइफस्टाइल पुणे में हो, वैसा कल्चर प्रॉप बाइंग एज अ कंपनी को मुझे बनाना है.
और फॉर्चुनेटली आज हमारे साथ 10-10 साल से लोग हैं। सो वी आर अ 40 पीपल टीम राइट नाउ, और 25 से ज़्यादा लोग मेरे 10 साल पुराने हैं। मेनी टाइम्स बिजनेस में बोलते हैं कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ अच्छे हो तो वो आपका बिजनेस चलाते हैं। कीप योर एम्प्लॉयज़ हैप्पी, दे रन योर बिजनेस, दिस समथिंग इज़ अ की ऑफ सक्सेस। सो वहाँ पे हम लोगों ने ये रूल फॉलो किया है कि 25 लोग मेरे 10 साल पुराने हैं, जिनका पुणे में अभी खुद का घर किसी ने लिया है, कोई ऑलमोस्ट एलिजिबल हो गया अभी लेने के लिए। बट देन दिस इज़ समथिंग वी फॉलो कि अगर मेरे जैसा मेरा हर एक एम्प्लॉय, अगर मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके कुछ बेसिक नीड्स हैं। अगर वो आपके एम्प्लॉय को दो कि उसको खुद का घर रहना चाहिए, उसको एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसके बच्चे से अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, और उसको खुद को एक अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मैं ये कंपनी में ग्रो कर सकता हूँ। अगर वो 4 चीज़ें आप आपके एम्प्लॉय को दे सकते हो तो वो एम्प्लॉय आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। और ऑब्वियसली एक ग्रोथ रहता है। तो हमारे यहाँ पे एक एवरेज मेरा जो एम्प्लॉय है वो मिनिमम 40,000 से लेके 1 लाख के रेंज में इंसेंटिव से लेके उसका सैलरी ये करता है, विच आई फील की इज़ मोर देन दैट, कीप्स देन मोर देन हैप्पी। दैट इज़ द रीज़न वो एक थोड़ा सा हैप्पी कल्चर हम लोग मेंटेन करते हैं। हायरार्की रहता है, वी ऑलवेज गो इन अ रूट कॉज। सो आज भी मैं और उदय 30 लाख 35 लाख का भी क्लाइंट है तो एक्टिवली इन्वॉल्व होकर उसको क्लोजर को हेल्प करते हैं। या फिर एक 15 करोड़ का भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन लास्ट ईयर क्लोज किया, उसमें भी वी आर एट द फ्रंट एंड। सो ये एक सपोर्ट रहता है जो आपकी टीम को हमेशा आपको देना पड़ता है, और उसके हिसाब से वो टीम बिल्ड भी होता है और ग्रो भी होता है। आपने बहुत सारे मैंडेट प्रोजेक्ट डिलीवर किए और उसमें से कुछ मैंडेट प्रोजेक्ट इतने इतने चैलेंजिंग थे कि मैंने खुद ने देखे वो कि उनके चैलेंजेस क्या थे। वहाँ पे रोड की फैसिलिटी नहीं है, यानी जैसी चाहिए वैसी नहीं है, और उधर भी आपने इतने बड़े बड़े यानी 400-500 यूनिट्स में सेल किया है। तो मैंडेट प्रोजेक्ट के बारे में आप मुझे बताइए कि आप में उसमें यानी मुझे 4-5 चीज़ें जाननी है कि डेवलपर कैसे सिलेक्ट किए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या है जब आप मैंडेट प्रोजेक्ट लेते हैं, तो आप उसके बारे में मुझे बताइए। बाद में दूसरी चीज़ यानी मैंडेट में आपसे जानना है मुझे कि मैंडेट में जब आप सेल करते हैं तो बहुत सारे मैंडेट कंपनी जैसे करती है कि हाँ ठीक है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, चलो देख लेंगे, हो जाएगा नहीं क्या। और पर आपके इसमें वो स्टाइल नहीं है आपके, आप जब लेते हैं तो आप एक सर्टन टाइम में डिलीवर करते हैं। तो इसके बारे में कभी मुझे आपसे जानना है, ये बताइए मुझे प्लीज़। जी, मैंडेट वॉज समथिंग जो हम लोगों के पास आया। वी नेवर थॉट कि हम लोग मैंडेट कभी करेंगे, क्योंकि हम दोनों को रिटेल ज़्यादा पसंद है। सो हम लोगों ने नौकरी छोड़ा इसी रीज़न से कि अपने को किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। सो अपने को अपना खुद का बिजनेस करना है, वी शुड बी अ फ्री बर्ड। और अपने को वहाँ पे अपना खुद का एक लिबर्टी रहता है, फ्रीडम रहता है काम करने का कि हाँ ये मेरा क्लाइंट है, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, मुझे किसी को रिपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। मैंडेट ऐसे चल के आया 6 साल पहले, व्हेन हम लोग जिस प्रोजेक्ट्स पे डेडिकेटेडली फोकस्ड काम कर रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने इतना बेचा कि वो डेवलपर ने अप्रोच किया कि यार आप इतना बेच रहे हो और मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हूँ मेरे खुद की टीम से कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोगे क्या। सो दैट टाइम वी नेवर थॉट कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा और हम लोग को कभी ये ऐसा अपॉर्चुनिटी करने मिलेगा। सो डेवलपर का ये ओपिनियन आने के बाद मैंने और उदय ने एक अराउंड उसको 2-3 दिन सोचा, और देन वी गेट सोचा यार क्यों कर लेते हैं। अगर खुद रिटेल में इतना अच्छा बैठ रहेगा, अगर अपना टीम वहाँ पे कोई बैठ जाता है तो वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। वहाँ से वो शुरुआत हुई और वो प्रोजेक्ट, वो लोकेशन भी इतना डिफ़िकल्ट था। तो मैंडेट में 2 चीज़ें कंफर्म रहती है कि एक तो प्रोजेक्ट बहुत अलग लोकेशन का रहता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट लोकेशन का रहता है, जो बेचने में बहुत हार्ड रहता है, और मैंडेट आपके पास आता ही इसी रीज़न से क्योंकि डेवलपर वो कर नहीं पा रहा है। सो यू हैव टू बी 2 स्टेप्स अहेड ऑफ डेवलपर। वहाँ पे आपका टीम उतना एफिशिएंट चाहिए और आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वहाँ आप उसके लिए लीड्स निकाल सके हो। आपका सीपी कनेक्शन, सीपी नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वहाँ पे सीपी आपको हेल्प कर सके। सो जो डेवलपर जो चीज़ें नहीं कर पाया, अगर वो आप करते हो तो ही वो मैंडेट से आप प्रोजेक्ट को बाहर निकाल सकते हो एज सेल से। ऐसे हिसाब से वो पहला प्रोजेक्ट था। बट देन आफ्टरवर्ड्स हमारे जो कुछ भी मैंडेट प्रोजेक्ट्स आए हैं वो सारे रेफरेंसेस ही आए। वी नेवर हैव अप्रोच टू एनी ऑफ द डेवलपर्स कि हम लोग को मैंडेट का प्रोजेक्ट दो। सो जो आया वो अपने मेरिट के ऊपर आया कि हाँ इन लोगों ने मेरा प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, तो एक डेवलपर से दूसरा, दूसरे से तीसरा। सो नाउ टुडे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10 मैंडेटेड प्रोजेक्ट्स। और जो हम लोगों ने शुरुआत की वो हम लोगों ने बेचा, वो हम लोगों ने प्रोजेक्ट ख़त्म किया। एंड डेवलपर के रेफरेंस से आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। बट देन वी आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट मैंडेट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे हम लोग फ्रंट फेस हैं। टुडे आफ्टर 2016 आफ्टर रेरा केम इन, आज एज अ सेल्स टीम ही पूरा, क्योंकि मेरा जो सीपी मैनेजर या फिर मेरा जो साइट हेड रहता है वो खुद क्लोजर में इन्वॉल्व रहता है। वो उसका नंबर जितने भी अपार्टमेंट होल्डर्स उनके पास सेव रहता है कि दिस इज़ द पर्सन। फॉर एग्जांपल महेश यादव ने उनको कुछ ट्रांजैक्शन दिया है तो मेरा नंबर हर एक क्लाइंट के पास सेव रहता है कि दिस इज़ द पर्सन हु हैव क्लोज माई डील। सो ही एक्सपेक्ट्स कि मैं उनको पोजीशन तक सर्विस दूँ।
सो मैंडेट इज़ समथिंग विच टाइज यू टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें बहुत कॉन्क्रीट बेस में आ जाती है कि डेवलपर अच्छा होना चाहिए, उसने डिलीवरी टाइम में देना चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो लीगल रिप्लिकेशंस आफ्टर एरा आने शुरू हो जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसका मैंडेट लेते हो और वो कौन से स्टेज पे है। अगर वो लॉन्च पे है तो यू शुड बी रेडी कि हाँ मेरे को पोजीशन तक अगर उसकी सर्विस देना है तो वो हिसाब से वो वैसा सर्विस होना चाहिए, या फिर वो रेडी पोजीशन का प्रोडक्ट है और मैं वो 6 महीने में ख़त्म करने वाला हूँ, उस हिसाब से है। बट देन द ब्रांड ऑफ द डेवलपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मैंडेट इज़ कंसर्न। रिटेल में तो फॉर श्योर हम लोगों को वो लिबर्टी रहता है डेवलपर चूज़ करने का, बट मैंडेट में वंस यू आर इन एग्रीमेंट विद द डेवलपर, वो हिसाब से फिर आपको चॉइस नहीं रहता है, पहले से लेके एंड तक आपको ही वो पूरा शो रन करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही महेश आपने जो बताई। मुझे एक और चीज़ जाननी है आपसे कि आपकी आज देखेंगे कि आप मैंडेट में भी काम कर रहे हैं, रिटेल में भी काम कर रहे हैं, तो आप ये दोनों वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं, तो ये दोनों वर्टिकल्स में काम आप कैसे बैलेंस करते हैं, या फिर इसमें से क्या एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको दोनों जगह काम करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि मैंडेट में काम करते वक्त और इसमें कि दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस कर सकते हैं? करेक्ट। सो अभिजीत, रिटेल और मैंडेट ये दोनों अलग अलग विंग्स है, बट ऑब्वियस दोनों की जगह पे सेल्स ही करना पड़ता है, बट देन दोनों की हाइजीन्स कम्प्लीटली अलग है। सो मैंडेट में जब आप काम करते हो वो टाइम पे हम लोग को रिटेल जो हम लोग 10 साल से कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, उसका पूरा रिसर्च वगैरह सारे, क्योंकि डेवलपर का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं ये एरिया में कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहा हूँ, ये मेरा लैंड है, तो इसके लिए इन एंड अराउंड का पूरा कंपटीशन का सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि हम लोग एनी विच वेज रिटेल में कवर करते हैं। सो एज अ सेड कि हम लोगों का 40 लोगों का टीम है, बट देन वी आर द ओनली कंपनी जो इतने कम लोगों में पूरा पुणे कवर करते हैं। सो हम लोग पूरा ईस्ट, पूरा वेस्ट और पूरा साउथ कवर करते हैं, जो कि नॉर्मली लोग अराउंड 70 से 80 लोग लगते हैं, बट देन एज वी हैव आर वेरी एफिशिएंट टीम, हम लोग वो आधे लोगों में पूरा पुणे कवर करते हैं। सो वो केस में वाघोली से लेके पूरा खराड़ी तक से लेके केशव नगर, उंदरी, पिसोली, हड़पसर, फुरसुंगी, वो साइड में अगर आप साउथ पुणे हैं तो उंदरी, हंडेवाड़ी, कात्रज कोंडवा रोड, आपका खड़कवासला तक पूरा एरिया, वेस्ट आपका वारजे से शुरू होता है, भुगाव भुकुम से लेके बानियर, बालीवाड़ी, पाषाण से लेके रावित के वे तक का पूरा। सो ये हम लोग जब रिटेल करते हैं तब देन वी नो द पिन पॉइंट, और हम लोग जो डेवलपर के साथ काम करते हैं दोज आर द टॉप 25 डेवलपर्स ऑफ पुणे, जो 80% पुणे पूरा कवर करते हैं। सो ये 25 डेवलपर्स ही जो 80% पूरे पुणे का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो हम लोग के साथ मिस आउट हो सकता है। सो वी नो द बेस्ट ऑफ द प्लान, द बेस्ट ऑफ द शो अपार्टमेंट्स जो मार्केट में आज है, वो इनपुट डेवलपर को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब वो खुद का प्लान करता है तो वो हमको पूछता है कि ये लैंड पे क्या बनाना चाहिए। सो देन देर आर एक्सपर्टीज स्टार्ट्स कि पहले इसको सिर्फ एक सोल सेलिंग का नाम दिया जाता था, बट नाउ टुडे स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मैंडेट सेल्स, ये सारी चीज़ें आई है, क्योंकि हम लोग को वो लिबर्टी रहता है कि हम लोग को रूट से लेके पूरा प्लान करने का डेवलपर से पूरा फ्रीडम रहता है। सो वहाँ पे हम लोग को प्लान पूरा डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, हम लोग उनको इनपुट देते हैं कि सर लिविंग आपका इतना बड़ा होना चाहिए, बेसिक्स 10 फीट के नीचे आपका कोई बेडरूम नहीं जाना चाहिए, बालकनीज़ को आज ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत एरिया सेव कर सकते हैं। जो पहले बड़े बड़े टेरेसेस रहते थे, टुडे इट्स बीन कन्वर्टेड टू बालकनीज़। सो कम से कम कारपेट एरिया में अच्छे से अच्छा लेआउट कैसे फिट कर सकते हैं, ये इनपुट डेवलपर को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो आज ये बेस्ट ऑफ द बड़े डेवलपर्स पूरा ये करते हैं। सो वहाँ पे एक इनपुट रिक्वायर्ड रहता है, जो आर्किटेक्ट से बैठ के हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, लेट इट बी अ 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और अ प्रीमियम अपार्टमेंट। आपके मल्टीपल रेफरेंसेस है तो उसकी वजह से वो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपका प्लान अच्छा रहता है तो आपके सेल्स के एफर्ट्स 80% लेस हो जाते हैं। सो आज आप रियल इस्टेट का ऐसा दौर देख रहे हो जहाँ पे पहले हम लोगों ने जब रियल इस्टेट चालू किया था 17 साल पहले, तब एक प्रोजेक्ट 4-4, 5-5 साल बिकता था और बहुत टफ था, मतलब एक अपार्टमेंट बेचना। टुडे सेलिंग, क्योंकि ये सारा रिसर्च मोड पे गया है। आज बेस्ट ऑफ द डेवलपर्स एक साल पूरा हमसे इनपुट्स लेके, गोदरेज जैसा डेवलपर एक साल स्टडी करता है पूरा कि क्या बनाना चाहिए, और इसका आपको इफेक्ट दिखता है कि प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही 1 महीने में, 2 महीने में पूरा सोल्ड आउट हो गया, जहाँ पे 1000 से लेके 2000 तक अपार्टमेंट्स रहते हैं। हम लोग अभी सुनते हैं, मतलब आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि हर डेवलपर को 2 महीने में उसका पूरा प्रोजेक्ट सेल करना है, क्योंकि वैसा वो देखते हैं मार्केट में, और उसके पीछे 1 साल का रिसर्च रहता है कि हाँ वैसा इनपुट्स, वैसी पूरा टाइम वो लेआउट्स पे देते हैं। कॉस्ट पे बहुत सारा वर्किंग होता है कि क्या लॉजिकल कॉस्ट पे
अपार्टमेंट आना चाहिए, उसके ऊपर पैकेज कितना बैठना चाहिए, अगर वो माइक्रो मार्केट में आज सर्च वॉल्यूम क्या है, लोग कितने बजट में वो एरिया में घर देख रहे हैं। तो वैसा एक पैकेज पूरा होने के बाद रिवर्स बैकवे जाके आप अगर प्लान डिज़ाइन करते हो, वैसा पैकेज बनाते हो और वैसा डेवलपर इनपुट लाके वैसा प्रोडक्ट निकालता है, तो जाके अपना सेल्स ईजी होता है। सो ये पूरा सिर्फ सोल सेलिंग का कंसेप्ट हटा के स्ट्रेटेजिक पार्टनर का जो कंसेप्ट आया है, जहाँ पे अपने को पूरा फ्रीडम दिया जाता है डेवलपर से, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आसान होती गई है। सही है। नहीं, आपका बोलना है कि हैंड टू हैंड ही चलता है ये सब चीजें, कि Correct, अगर आप correct. रिटेल में काम करते हैं तो आपको मैंडेट में बेनिफिट मिलता है, तो जहाँ आप पे हम मैंडेट अभी में काम mandate करते में हैं काम तो रिटेल में obviously, आपको obviously. पता चलता है जहाँ- यार ये लेआउट बहुत अच्छा है, Correct, यानी correct. वो एक स्पेशलिटी हो गई आपकी, तो उसके हिसाब आपको पता है ये लेआउट अच्छा है, ये चलेगा ये नहीं चलेगा। डेफिनेटली बहुत बहुत सही बात बताई आपने। महेश, ये इतने सारे अलग अलग चीज़ों में इतना टाइम जाने के बाद में मेन सैटरडे संडे काम करना पड़ता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे आप संभालते हैं? आज फैमिली के साथ में बच्चों का भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये सब चीज़ें, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे आप मैनेज करते हैं? अभिजीत, दिस इज़ समथिंग विच ऑल रियल्टर्स आर फेसिंग। ये प्रॉब्लम सारे रियल्टर्स की लाइफ में है, क्योंकि लास्ट 17 साल में हम लोगों ने सैटरडे संडे में छुट्टी नहीं लिया है। और संडे इज़ समथिंग विच सब लोगों को लगता है कि यार संडे मेरा एटलीस्ट होना चाहिए, बट लास्ट 17 साल से हम लोग को एक भी सैटरडे और संडे छुट्टी नहीं मिला है। तो हम लोगों ने जब ये इंडस्ट्री चूज़ किया, तभी हम लोगों ने जब शादी हुआ तब वाइफ को पहले ही दिन हम लोगों ने बोला था कि हम लोग रियल इस्टेट में हैं तो संडे ऑफ नहीं मिल सकता है। तो एट टाइम्स आपको बैलेंस करना पड़ता है। बिजनेस इज समथिंग, जब एंटरप्रेन्योर नौकरी छोड़ के, सो नौकरी में भी आप रहते हो तो एक हक की छुट्टी आपको कंफर्म कंपनी से मिलती है, जो आप आपके फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। सो एंटरप्रेन्योर का लाइफ एक ऐसे रहता है कि वहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों पर्क्स एंजॉय करते हो। चलो, आप नौकरी में एक सर्टेन लिमिट था जहाँ पे आप इनकम आपका एक लिमिटेड था, बट देन एंटरप्रेन्योरशिप में आप वो मल्टी स्केल ग्रो हो गए हो, जहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल सारी चीज़ें मतलब घर से लेके फॉरेन ट्रिप तक सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। बस एक चीज़ है कि फैमिली से आपको टाइम थोड़ा सा कम स्पेंड करना मिलता है, बट देन यू हैव टू ऑलवेज बैलेंस दिस। जहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग सुबह का थोड़े से ज़्यादा घंटे, मतलब स्लाइटली हम लोग दिन हमारा एक 10:30-11 बजे शुरू करते हैं, जो हम लोग को नौकरी में 8:30 बजे चालू करना पड़ता है। सो वहाँ पे थोड़ा सा वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एट टाइम जहाँ पे एक आधा हाफ डे अगर मिल जाता है आपको, तो थोड़ा सा काम नहीं है जिस दिन, या फिर लोग वर्कलोड थोड़ा सा कम है वीक डेज़ में, फॉर श्योर सैटरडे संडे फिर भी नहीं मिलता है, बट देन वीक डेज़ में अगर कोई आधा दिन में काम नहीं है तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाओ। एट टाइम्स उनको लेके थोड़ा सा बाहर निकलो, स्पेंड करो। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं कि साल में 10 दिन का फॉरेन ट्रिप कंफर्म कर लेते हैं। मतलब वो 10 दिन आप किसी के नहीं हो, आप खुद सिर्फ आपके फैमिली के हो। वो 10 दिन जो है वो महीने का 1 दिन का छुट्टी है, और वो 10-12 दिन का छुट्टी एक हम लोग कॉम्पनसेट करके फिर फैमिली को खुश करते हैं। सही है। एक्चुअली ज़रूरत है, एक्चुअली आज का टाइम में इतना हेक्टिक सब Correct. सिचुएशन है, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, इसलिए मैंने आपको पूछा क्योंकि आपका एक्चुअली जो शेड्यूल है मुझे पता है कि बहुत टाइट होता है। मुझे महेश ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है आपसे कि मुझे सक्सेस स्टोरी जाननी है मुझे एक्चुअली। हमारे हर एपिसोड में हम हर एक रियल्टर से उसकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं, तो हमें आपकी रियल सक्सेस स्टोरी जाननी है मुझे, कि आपकी क्या एक्चुअली ऐसे कहना कि रियल एस्टेट में क्या एक अलग चीज़ हम। परफेक्ट। सो अभिजीत, गुड पार्ट इज़ आई ऑलवेज फील कि हम लोग को छुट्टी लेने का दिल नहीं करता है। मेनी टाइम्स आप जब जॉब करते हो तो आपको फोर्सफुली घर से निकलना पड़ता है काम के लिए। सो हमारे केस में ऐसा है कि हम लोग को छुट्टी लेने का दिल नहीं करता, बिकॉज प्रॉब्ली देयर आर 2 रीजंस इन इट, कि एक तो काम बहुत रहता है, सेकेंड हम लोग रियल एस्टेट हम लोग का पैशन है, तो वी एन्जॉय डूइंग इट। और उसकी वजह से एक ऐसा होता है कि यार छुट्टी ना लेके काम पे आए तो वी एन्जॉय दैट वर्क मोर। एंड आई गेस गूगल ने भी एक रिसर्च किया है कि अराउंड 96 पीपल मतलब फोर्सफुली काम पे जाते हैं, और देर आर ओनली 3 to 4% हु एक्चुअली एन्जॉय देयर वर्क। सो हम लोग 3 से 4% में आते हैं जहाँ पे हम लोग को काम इतना ज़्यादा पसंद है, एंड दैट वी फील इज़ आवर पैशन। सो वो केस में वो हम लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इसलिए हम लोग को कभी लगता ही नहीं कि हम लोग ऑफिस आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, सेल्स इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि एवरी क्लाइंट वी मीट, और हम लोग ऐसा ये मोनोटोनस जॉब नहीं रहता। मतलब प्रीवियसली बिफोर कमिंग इनटू रियल एस्टेट में 2 साल मैंने BPO का जॉब किया था वो टाइम पे, बट देन 2 साल करने के बाद मेरे को लगा नहीं कि ये मैं जॉब सेम लाइफ टाइम में पूरे टाइम कर सकता हूँ। सो 2 साल में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ और को ये नहीं करूँगा मैं। सो देन आई केम आउट, और ये रियल एस्टेट का लकीली मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गया, एंड टुडे आई एम एट समथिंग डिफरेंट लेवल। सो दैट इज़ समथिंग विच आई फील कि हम लोग को ये हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, हम लोग ये पैशनेटली फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग को ये कभी मोनोटोनस लगता है। वी ऑलवेज फील कि यार रोज़ एक नया बंदा, नया डेवलपर, नया क्लाइंट, नया रियल्टर अपने सामने रहता है बात करने के लिए,
सो वी एन्जॉय दैट वर्क. ग्रेट ग्रेट. मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी जाननी है महेश. परफेक्ट. सक्सेस इसमें एक ऐसा है कि एज आई टोल यू कि हम हमारा डेली रूटीन जो एंजॉय करते हैं, बट देन सक्सेस रिसेंट अगर एक मैंडेट का प्रोजेक्ट हमारे पास वेस्ट पुणे में आया था, एंड वो प्रोजेक्ट आया इसलिए कि डेवलपर ने पूरा काम बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से पूरा कर लिया था, एंड समहाउ सेल्स टीम उनका एफिशिएंट ना होने के रीज़न से वो बेच नहीं पाया था. सो व्हेन दैट प्रोजेक्ट केम टू अस, वी ऑलवेज स्टडी द प्रोजेक्ट वेरी माइन्यूटली विद ऑल द रिमार्क्स कि हाँ ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं बिका है, क्या नहीं. सो प्रोजेक्ट का लेआउट अच्छा था, कॉस्ट वॉज गुड. समहाउ मेरे को लगा कि कुछ तो मिसिंग है सेल्स टीम में, इसलिए थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा था. सो देन वी वेंट एंड आई टोल्ड द डेवलपर कि सर हम लोग को एक 30 दिन का टाइम दो ये प्रोजेक्ट स्टडी करने के लिए. सो देन पूरी बिल्डिंग रेडी थी 11 स्टोरीड की, और बहुत कम फ्लैट बिके थे. एंड ये उनके पहले वजह सेल्स टीम में हर कस्टमर को बोलते थे कि सर हमारा पूरा प्रोजेक्ट अवेलेबल है. सो देन आई सेड कि यार यही चीज़ है जो कस्टमर को ऐसा लगता था यार पूरा बिल्डिंग बन गया और बिका नहीं है. सो दैट वाज द वेरी बैड थिंग विच कस्टमर कुडंट डिसाइड कि हाँ यार अगर इतना बिल्डिंग रेडी है और मैं वहाँ पे अगर इतने फ्लैट्स खाली है इसलिए वो खरीदता नहीं था. तो मैंने वो चेंज पकड़ लिया और मैंने वो स्लाइटली ट्विस्ट किया कि सर हम लोगों ने पहले बिल्डिंग पूरा अपने, बिकॉज इन डेवलपर वॉज अ कैश रिच, बहुत ज़्यादा पैसा था उनके पास. सो आई जस्ट ट्विस्टेड दैट वन स्टेटमेंट और मैंने ये कर दिया कि सर हम लोगों ने ये बिल्डिंग एज वी वेरी कैश रिच, हम लोगों को ये बेचने का ज़रूरत नहीं पड़ा है. सेकंड, हम लोगों ने कस्टमर को समझाना चालू किया कि सर अगर मैं खुद से पैसे से मैं अगर बिल्डिंग पहले खड़ा करता हूँ तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस आता है, और आपका प्री EMI जो आपको 2 साल 3 साल का बैंक को जो पे करना रहता है वो हम लोगों ने बचाने का कोशिश किया क्योंकि मेरा कंपनी कैश रिच है. सो वो स्टेटमेंट लोगों को ये लगने लगा, और मैं कॉन्फिडेंटली उनको बोलता था अगर मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि ये मेरी बिल्डिंग बिना बेचे अगर पूरा कर सकता हूँ, तो आपका अगर 1-2 फ्लैट नहीं बिकता है फिर भी मैं उसी डेट पे उसी टाइम पे ये बिल्डिंग पूरा करने वाला हूँ, जिसको 6 महीने का टाइम है. सही है. सो देन क्लाइंट फेल्ट कि यार 6 महीने में इतना अच्छा ब्रांड, इतना रेडी प्रोडक्ट मेरे को वो ये कॉस्ट में मिल रहा है, एंड देन आफ्टरवर्ड 6 से 8 महीने में हम लोगों ने पूरे सारे फ्लैट्स अपार्टमेंट उसके खत्म कर दिए. इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस. सही. महेश, आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली हमको. थैंक्स फॉर कमिंग. और भी एक्चुअली हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम और एक बार मिलने वाले हैं कुछ दिनों में. डेफिनेटली वी एंजॉयड इट. हमारे फॉलोअर्स ने तो एक्चुअली आज बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें आज से जानी आपसे. थैंक्स महेश. थैंक यू वेरी मच अभिजीत. थैंक्स अ लॉट.